दिनों से आप लोग दिल्ली में हैं, आज राहुल गांधी के साथ आपकी बैठक हुई, क्या कुछ किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, वो हमारी पार्टी के नेता हैं। गुजरात में इस साल चुनाव है, तो सारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या हमको अंडरटेक करनी है, क्या स्टेप्स उठाने हैं, क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, तो नेता के साथ तो ये बातें जो हम कर चुके हैं और जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। क्या 6 अप्रैल को राहुल गांधी आ रहे यात्रा की? हमने उनको इनवाइट किया है। इनवाइट किया जी सर। संगठन अब तक विस्तरण हुआ नहीं है गुजरात में। एलओपी और नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान तो हो गया, लेकिन चुनाव बचे 7 महीने। नहीं, वो कमेटी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हो जाएगी। जो सबमिट कर दी गई है वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत अच्छा, हर बार आप विधानसभा चुनाव लड़ते थे तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी आपके सामने होगी, क्या इस मुद्दे को भी लेकर चर्चा होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई होने वाली है और 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी में ही वो दम है जो गुजरात में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे आज भी 66 एमएलएज हैं और अगर पिछली बार के चुनाव की कंपैरिजन करें तो 80 लोग कांग्रेस पार्टी के, चाहे हमारे एलाइज थे या हमारी पार्टी के लोग थे, वो जीते हैं। तो थोड़े बहुत सीटों का फर्क रह गया था और बार बार ये कहा जाता है कि इन 5 राज्यों की चुनाव का फर्क पड़ेगा। पिछली बार भी उत्तराखंड और यूपी में चुनाव हुए थे, वहां बीजेपी की सरकार बनी थी। उसके जस्ट बाद में गुजरात में चुनाव हुए थे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही थी कि 151 सीट हम जीतेंगे, वो घट के 99 पे आ गई। तो मार्जिन भी आपका 5-6 सीटों का अंतर रहा। सिर्फ हम सरकार बनाने वाले थे, थोड़े सीटों की वजह से रह गए। इस बार भी लड़ाई जबरदस्त होने वाली है और गुजरात की जनता का मानस बना परिवर्तन का, क्योंकि आज बेरोजगारी बढ़ी है 27 साल में, महंगाई ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। जिस तरह से वहाँ पेपर लीक हो रहा है, नई भर्तियां नहीं हो पा रही है, ड्रग तस्करी का गुजरात अड्डा बन गया है, कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है वहाँ। और जिस तरह से 5 साल के लिए जो मैंडेट दिया गुजरात की जनता ने, 4 साल जिन चेहरों को लेके इन्होंने गुजरात में सरकार चलाई, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है या पूरी कैबिनेट, बीजेपी ने मान लिया है कि हमने सुशासन देने में गुजरात में हम नाकामयाब रहे, इसलिए सारे लोगों की छुट्टी की। और अब जबकि चुनाव है तब उन्होंने पूरे के पूरे नए चेहरे मैदान में उतारे हैं और वो भी एक रिमोट कंट्रोल सरकार है। चीफ मिनिस्टर नहीं चला रहे, वहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर को समझ नहीं है कि कौन सी फाइल पे साइन करना है और कौन सी पे नहीं करना है, इसलिए हमको इनकी चौकसी करनी पड़ती है। चौकसी का मतलब क्या है? यही रिमोट है। तो बीजेपी प्रेसिडेंट के हाथ में रिमोट है और चीफ मिनिस्टर कोई और है। ऐसे हालात में बीजेपी सरकार चला रही है गुजरात के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में सरकार बना ली है, क्या इस बार नहीं लगता आपको? देखिए, हर राज्य की पॉलिटिकल परिस्थिति अलग है। वहां पे पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी काम कर रही थी और प्रमुख विपक्षी दल भी आम आदमी पार्टी था पंजाब के अंदर। यहाँ पे उनकी एक भी एमएलए नहीं है। यहाँ विपक्षी दल भी हम ही है और एमएलए भी साइजेबल हमारे ही है। लेकिन तो गुजरात में कांग्रेस के लिए कांग्रेस ही खुद एक बड़ी चुनौती है, ऐसा कोई चुनौती नहीं। 12 विधायक आपके अभी भी भाजपा के संपर्क में ऐसा देखिए, मैं आपको भारतीय सिरोही के विधायक को क्या मालूम है? वो यहाँ रहते हैं, वो निर्दलीय विधायक है और वो कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो मेरे को सूचना देते तो भी ठीक था। ट्वीट करने से क्या होगा? ये वातावरण खराब करने के काम है जो किसी को करना नहीं चाहिए। धरातल पे जो अगर आप आम आदमी की मूड की बात है तो गुजरात में परिवर्तन का मूड है लोगों का। रघु जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर कि गुजरात में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है? एक सवाल, दूसरा ये भी कि उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदले गए, वो मुद्दा आप लोगों ने बनाया, महंगाई, कोरोना मिसमैनेजमेंट, ये तमाम मुद्दे आप लोग बनाते हैं चुनाव में, लेकिन नतीजे बताते हैं कि जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही। तो गुजरात में ऐसा आप क्या करेंगे नया जिससे आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? आप गुजरात में, मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई है, वहां तो गवर्नमेंट है ही नहीं कायदे से देखा जाए। बीजेपी ने खुद ने मान लिया कि 4 साल सरकार ही नहीं थी, यहाँ कुछ कर नहीं पाए हम, तभी तो पूरा चेहरा बदला उन्होंने। आप वहां बात कर रहे हो उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बदलने की, यहाँ पूरी की पूरी सरकार बदली है, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। वो खुद माना है बीजेपी ने, जब पूरी की पूरी सरकार कुछ नहीं कर पाई आपके, तो फिर आज भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एजुकेशन का या हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रो पुअर नहीं है।
प्रो मिडिल क्लास नहीं है। लोग परेशान हैं, 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड में डेथ हुई है। तो हर तरीके से आज गुजरात में परिवर्तन का एक मूड है जनता का, और हमारी पूरी ताकत लगेगी। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और ये जो कौन छोड़ेगा और कौन नहीं छोड़ेगा, इस पे कयास लगाना मेरे ख्याल से खत्म बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस जमीन पर कब से उतरेगी, क्योंकि 7 महीने हम तो जमीन पे ही हैं, हमारा चिंतन शिविर हुआ है हमने। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जहां भी कांग्रेस है उसका अल्टरनेट जो है वो आम आदमी पार्टी बनेगी। दिल्ली में उन्होंने हराया, पंजाब में उन्होंने हराया, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगला जो लक्ष्य है वो गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है, और इन दोनों राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है। तो हमारे यहाँ कहावत है कि नाई नाई बाल कितने के सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो जितना आसान, क्योंकि एक प्रदेश में आप कामयाब हुए सच्चाई है, लेकिन गुजरात की परिस्थितियां अलग है, राजस्थान की परिस्थितियां अलग है। आप गोवा में भी चुनाव लड़े हो, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़े हो, यूपी में भी लड़े हो, वहां के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? वहां आम आदमी पार्टी क्यों कामयाब नहीं हुई?